Hello student, myself Rinku Rajput, lecturer in RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा। इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की कंटिन्यूस क्लासेस जो आपकी MCQ सीरीज चल रही है। थ्योरेटिकल सीरीज आपकी कंटिन्यूसली चल रही है और आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। एग्ज़ाम डेट आपने सभी ने देख लिया होगा 22 जुलाई को आपका इसका CNC मशीन एंड ऑटोमेशन का क्या है, आपका एग्ज़ाम है। तो मैं अब मेरी तरफ से जितना हो सकेगा मैं आपको उतने ही अच्छे MCQ प्रोवाइड करूँगा। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट वो क्लास है और इसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें मैं आपके 20 से 25 क्वेश्चन कराऊँगा और लास्ट में जैसे ही मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उसके बाद में आपको MCQ की एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा पूरे चैप्टर की। ठीक है, तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रीडर यूनिट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। जो आपकी रीडर यूनिट होती है, क्या रीडर यूनिट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो रीडर यूनिट का प्रयोग प्रोग्राम को पढ़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, रीडर यानी रीड करने वाला। सेकेंड है, NC मशीन की स्पिंडल अक्ष को कौन सी अक्ष माना जाता है। जो NC मशीन की स्पिंडल अक्ष होती है उसे हम कौन सी एक्सिस मानते हैं, जेट एक्सिस मानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, PTP पद्धति में किस जीरो सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। PTP पद्धति में तैरता जीरो सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। PTP का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको एक पढ़ाया था वो ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम किन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है। क्या पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम किन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होता है, तो ये है आपका ड्रिलिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग के लिए पॉइंट टू पॉइंट आपका सिस्टम रहता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम किन ऑपरेशन के लिए रहता है, आपका ड्रिलिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNC सिस्टम क्या है। DNC सिस्टम क्या है, एक से अधिक NC मशीनों को कंट्रोल करता है। ठीक है, या ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है आपका DNC सिस्टम में, जैसे कि मल्टीपल टूल को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। मल्टीपल टूल या मल्टीपल NC मशीन को क्या कर सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये 100% क्वेश्चन आएगा। DNC के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DNC के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। क्या DNC के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो आपके जो DNC के कंपोनेंट होते हैं वो आपको मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन रहता है सेंट्रल कंप्यूटर, सेकेंड वन रहता है NC प्रोग्राम के लिए बेहतर स्मृति, 6 वन रहता है आपका C यानी संप्रेषण लाइन, D रहता है आपका मशीन टूल और नेक्स्ट है ऑल ऑफ D। तो आपका आंसर कौन सा सही रहेगा, ऑल ऑफ D। क्या ऑल ऑफ D, क्योंकि जो ये चारों है, कंट्रोल कंप्यूटर, NC प्रोग्राम के लिए बेहतर स्मृति और 6C है आपका संप्रेषण लाइन यानी कम्युनिकेशन लाइन और D है आपका मशीन टूल। ये सभी चारों आपके मेन कंपोनेंट है आपके DNC के। तो DNC में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा DNC का कंपोनेंट नहीं है। ये 3 आपके ऑप्शन होंगे और एक आपका आ जाए MCU, तो आपका आंसर रहेगा MCU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNC सिस्टम का टाइप कौन सा रहता है। जो DNC सिस्टम का टाइप कौन सा रहता है, ये बेसिकली कौन कौन से टाइप रहते हैं। एक है आपका BTR सिस्टम, एक है स्पेशल मशीन कंट्रोल सिस्टम यानी स्पेशल MCU, एक है बोथ यानी दोनों, एक है नन यानी कोई नहीं। तो आपके DNC सिस्टम के जो टाइप रहते हैं वो 2 रहते हैं। फर्स्ट वन रहता है BTR, सेकेंड रहता है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, इसकी शॉर्ट में बोलते हैं SMCU। एस फॉर स्पेशल, MCU का मतलब आप सभी जानते हो मशीन कंट्रोल यूनिट। तो ये दोनों क्या है आपके DNC सिस्टम के क्या है, टाइप है। ठीक है, DNC सिस्टम के टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BTR की फुल फॉर्म क्या रहती है। BTR की फुल फॉर्म रहती है बिहाइंड द टेप रीडर। क्या बिहाइंड द टेप रीडर। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोडक्शन सिस्टम निम्न प्रकार के उत्पादन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो जो न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोडक्शन सिस्टम है वो आपके मास प्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, मास के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। और किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, आपका जॉब शॉप प्रोडक्शन के लिए और बैच प्रोडक्शन के लिए आपका किसका यूज करते हैं हम, आपका किसका यूज करते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोडक्शन सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, टेप रीडर पर क्या लगा, टेप रीडर लगा होता है यानी जो आपका टेप रीडर है वो कहाँ पे लगा रहता है, वो आपका लगा रहता है MCU पर यानी मशीन कंट्रोल यूनिट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCU के सभी भागों को कंट्रोल करता है। जितने भी आपके MCU के 4 कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं, उन सभी कंपोनेंट को कौन कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है आपका प्रोसेसर। क्या प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 12,
कौन सा टेप रीडर धीमी गति से कार्य करता है? आप सभी जानते होंगे, एक मैकेनिकल रहता है, एक न्यूमेटिक रहता है, एक ऑप्टिकल रहता है। जो आपका मैकेनिकल टेप रीडर है वो सबसे धीमी गति से कार्य करता है। क्या? सबसे धीमी गति से कार्य करता है। और यही क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अधिक गति से कौन सा टेप रीडर कार्य करता है, तो वो रहता है आपका ऑप्टिकल। क्या? ऑप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, किस विधि से जटिल आकृति वाले वर्कपीस बनाए जाते हैं? यानी वो कौन सा प्रोसेस या मेथड है जिसके द्वारा हम जटिल आकृति के आपके क्या बना दें? वर्कपीस बना रहे हैं। एक है आपका पीटीपी, पॉइंट टू पॉइंट, एक है स्ट्रेट कट, एक है काउंटरिंग, एक है नन। तो मैंने आपको सभी को पढ़ाया था, जो आपका जटिल आकृति के वर्कपीस बनाए जाते हैं वो किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं? काउंटरिंग विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एनसी मशीन के उपयोग निम्न लाभ में होता है। ठीक है। एनसी मशीन का जो उपयोग होता है वो किन किन में रहता है? पहला है नॉन प्रोडक्टिव टाइम में कमी करने के लिए, यानी जो प्रोडक्शन के टाइम को कमी करने के लिए, बिल्कुल सही, आप सभी जानते हो। दूसरा है लीड टाइम में कम करने के लिए, बिल्कुल सही, ये भी लीड टाइम में कम करने के लिए। नेक्स्ट है अधिक उत्पादन नम्यता प्राप्त करने के लिए, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल। ठीक है, ऑल वो रहता है एनसी के उपयोग। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, किस सिस्टम की लागत कम होती है डीएनसी मशीन में? आपके दो सिस्टम रहते हैं डीएनसी मशीन में, एक रहता है बीटीआर, बिहाइंड द टेप रीडर, एक रहता है एसएमसीयू, स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो जो आपका बीटीआर रहता है यानी डीएनसी मशीन में, उस सिस्टम की लागत क्या रहती है? कम रहती है। यानी क्या रहती है? कम रहती है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।